नमस्कार, रत्ना की रसोई घर में आपका स्वागत है। आज हम रत्ना की रसोई घर में बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्तों के पकौड़े। अभी तक आपने जितने अरवी के पत्ते के पकौड़े देखे हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम बनाएंगे, इसका तरीका बिल्कुल अलग रहेगा, इसके सामान बिल्कुल अलग टाइप के रहेंगे। अभी तक इस तरह से आपने अरवी के पत्ते का पकौड़ा नहीं देखा है, तो आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें जिस तरह से हम बनाएंगे। और तब तक एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम अरवी के पत्तों का जो ये स्टेम होता है, बाकी हमने साफ़ करके रख लिए हैं। बाकी हम एक पत्ता हमने रखा है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको हम साफ़ करेंगे। ये जो इसका कड़ा हिस्सा है इसको पहले चाकू से ऐसे काट करके अलग कर लेंगे। इसके लिए हम एक प्लेट बिछाएंगे। प्लेट, थाली आपके पास जो भी हो बड़े साइज़ की, थोड़ा सा उस पर रख करके इसको हम हाथ से दबा करके ऐसे चाकू से इसके जो कड़े कड़े तने हैं उनको हम निकाल करके बाहर कर देंगे। पत्ता बहुत ताज़ा है, पहले हम इसको बीच से ऐसे कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसका तना निकालने में हमको बहुत आसानी हो जाएगी। आप ऐसे हाथ से पकड़ते जाएं और ये इस तरह से बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा। इसका ये पार्ट भी हम ऐसे निकाल देंगे। इससे पत्ता कटेगा भी नहीं और बहुत आसानी से इसका स्टेम निकल करके बाहर हो जाएगा। सारे पत्तों के स्टेम हमने इसी तरह से निकाल लिए हैं। अब हम सबसे पहले इसका रोल बनाएंगे। इसका रोल बनाने के लिए हम बेसन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम सबसे बड़ा पत्ता पहले लेंगे और इस बड़े पत्ते पे हम उड़द की दाल हमने एक कटोरा पीस करके रख लिया है। अब इसको हम इस पर फैलाते जाएंगे और पत्ते को चिपकाएंगे। हाथ से हम बिल्कुल इसको ऐसे लगाएंगे जिससे कि ये सब तरफ बराबर से लग जाए। पत्ता हम खिसकाते जाएंगे और हाथ से इसको ऐसे पूरा लगाएंगे। मेरे पास 10 पत्ते हैं, इसके हम 2 रोल बनाएंगे। रोल आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज़ में, मोटा पतला, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। एक पत्ते में उड़द की दाल पिसी हुई पूरी तरीके से लग गया है। अब हम दूसरा पत्ता उठाएंगे। दूसरे पत्ते को हम इस तरह से रखेंगे। एक पत्ता यदि ऐसा है तो इसका हम बिल्कुल उल्टा पत्ता रखेंगे और इस पर भी हम उड़द की दाल को ऐसे लगाते हुए फैला देंगे। और इसको जब हम फैलाएंगे, इस पर उड़द की दाल चिपकाएंगे तो इसको हाथ को थोड़ा सा हम टाइट रखेंगे जिससे नीचे से भी पत्ता हमारा चिपकता चले। हम 5 पत्ते का एक रोल बनाएंगे। फिर हम इसको ऐसे उल्टे साइड से लगाएंगे। एक बार ऐसे, एक बार हम वैसे, बने एक तरफ सीधा एक तरफ उल्टा, ऐसे करके हम लगाएंगे। इससे रोल हमारा बहुत अच्छा बनेगा। हम सबसे पहले बड़ा पत्ता लगाएंगे, फिर उससे छोटा पत्ता, इस तरह से हम पत्ते लगाएंगे जिससे कि रोल अंदर तक हमारा बहुत बढ़िया से बनेगा और जब काटेंगे तो बहुत बढ़िया कटेगा। अब हम इसका रोल बनाएंगे। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको इधर से ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ करके इसको हम टाइट करके ऐसे चिपकाएंगे जिससे इसका रोल हमारा कढ़ाई में खुलने ना पाए। ये हमने इसको ऐसे, और इसको हम हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे जिससे ये अच्छे से हमारा चिपक करके तैयार हो जाए। अब हम इस पर
ऊपर से भी ऐसे उड़द की दाल लगाएंगे। उड़द की दाल लगाने के बाद इसको हम हाथ से ऐसे रोल बनाएंगे और रोल हम काफ़ी टाइट बनाएंगे। रोल बनाते हुए हम एक उंगलियों की सहायता से आगे से भी इसको दबाते चलेंगे। रोल हम काफ़ी टाइट करेंगे, काफ़ी ताकत लगा करके इसको बनाएंगे, जिससे कि रोल हमारा टाइट ही रहे। और जहाँ से खुल रहा है वहाँ पे हम उड़द की दाल लगाते चलेंगे। रोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा उड़द दाल लगा करके इसको पैक कर देंगे, इससे ये खुलेगा नहीं। इसको हम साइड पे रख दे रहे हैं। अब हम दूसरा रोल बनाएंगे। बड़ा पत्ता ले करके इसी तरह से हम दूसरा रोल भी बना लेंगे, जिस तरह से हमने पहला रोल बनाया है। दूसरा रोल भी हमारा बन करके तैयार है। ये उड़द की दाल जो हमने इसमें चिपकाया है, जो इसमें डाला है, इसको हमने 125 ग्राम दाल ले करके धुल करके 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और इसको हमने बारीक पीस लिया था। इस तरह से आप भी इसको पीस करके तैयार कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छे से पैक कर दिया है। मेरे दोनों रोल बन करके तैयार हैं। अब हम इसको एक प्लेट में रख करके 1 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, आप जितना भी चाहें, और आप इसको चाहें तो सुबह बना करके रख दें, शाम को भी फ्राई कर सकते हैं और 1-1.5 घंटे बाद भी ये बिल्कुल फ्रिज में सेट हो जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कब बनाना चाहते हैं। और ये दाल हमारी इतनी इसमें से बच गई है। इस दाल को हम रख देंगे। इस दाल को हम पकौड़े बनाएंगे जब, और सामान के साथ मिला करके इस दाल को भी हम यूज़ कर लेंगे। इसमें और हम क्या चीज़ मिलाते हैं, पकौड़े कैसे बनाते हैं, आप इसको ज़रूर देखें। अरवी के पत्ते का रोल बना करके हमने फ्रिज में रख दिया है। अब हम उसके पकौड़े बनाने के लिए जो सामान चाहिए हमें, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए हमने 50 ग्राम चने की दाल पहले भिगो करके रख दिया था। ये अच्छे से फूल गया। ये 2 से 3 घंटे में चने की दाल बहुत अच्छे से फूल जाती है। 50 ग्राम चावल, इसके पकौड़े में हम चावल भी मिलाएंगे, लगाएंगे इसमें। ये हमने 3 हरी मिर्च ली हुई है, 10 से 12 कली लहसुन है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको हमने ऐसे रफली काट लिया है। सबसे पहले जार में हम लहसुन, हरी मिर्च और ये प्याज डाल करके इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसका बारीक पेस्ट हम बनाएंगे। लहसुन, मिर्चा, प्याज का पेस्ट बन करके तैयार है। इसमें हम अदरक नहीं डालेंगे। और ये थोड़ी सी उड़द की दाल जो हमने पेस्ट बना करके रोल बनाया था, चिपकाया था, थोड़ा सा हमने बचा लिया था इसके पकौड़े बनाने के लिए। अब इस उड़द दाल के पेस्ट में ही हम ये लहसुन, मिर्चा और प्याज का पेस्ट मिला देंगे। जार में से हमने लहसुन, मिर्चा और प्याज का पेस्ट निकाल लिया है। अब हम इसमें ये चने की दाल डाल करके इसको भी हम बारीक पीसेंगे। चने की दाल हमारी पिस गई है। इसका हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी बारीक है ये। आप चने की दाल की जगह बेसन भी
डाल सकते हैं। बेसन आप इससे थोड़ा सा 1 चम्मच ज़्यादा लें। जैसे ये 50 ग्राम चने की दाल है तो उसमें आप 10 ग्राम के करीब बेसन और मिला दें। अब इस चने की दाल का पेस्ट भी हम इसमें उड़द की दाल और प्याज के पेस्ट में मिला देंगे। इसमें हम इसको डाल दे रहे हैं। इस पकौड़े को बनाना थोड़ा कठिन है, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। एक बार आप इस तरह से इस पकौड़े को ज़रूर बनाएं, बना करके देखें, फिर बताएं कि आपको खाने में कैसा लगता है। अब हम चावल में से पानी को हमने बाहर निकाल दिया है। अब इस चावल को भी हम इस जार में डाल करके इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। चावल को भी हमने चिकना सा बिल्कुल स्मूथ सा पीस लिया है, ये काफ़ी बारीक हो गया है। अब इसको भी हम इस कटोरे में डाल देंगे। अब हम 1 चम्मच हल्दी मिला दे रहे हैं इसमें। एक चम्मच इसमें हम नमक मिला दे रहे हैं। नमक का स्वादानुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पकौड़े में नमक थोड़ा सा तेज़ रहे, चटपटा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इसमें मिला देंगे 1 चम्मच अमचूर। ये बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, जिससे जो अरवी के पत्ते में कभी कभी खुजलाहट सी होती है, अमचूर डाल देने से वो बिल्कुल नहीं खुजलाता है, गले में बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हम इसको सब चीज़ एक साथ ऐसे करके मिला देंगे। इसमें सारी दाल, चावल, हल्दी, नमक, प्याज, लहसुन हमने सब अच्छे से मिला दिया है। सब कुछ बराबर से इसमें मिल गया है। इसको हम अब एक किनारे रख देंगे। इधर गैस पे हमने पैन को चढ़ा दिया है। वैसे तो हम इसे कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन आपको सुविधा लगे इसलिए हम इसको पैन में बना रहे हैं, जिससे कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपका आसानी से बन जाए। इस पकौड़े के साथ खाने के लिए हम अमचूर की चटनी बना रहे हैं। अमचूर की चटनी बनाने के लिए हमने 2 चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया है। 10 से 12 कली लहसुन है। इसको चटपटा बनाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा ताज़ा पुदीने का पत्ता। यदि आपके पास ताज़ा पुदीने का पत्ता नहीं तो आपके पास सूखा है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और 1 डंडी मीठी नीम की, 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच के लगभग हमने खड़ी धनिया ले ली है। जो हमने इस पे पैन चढ़ाया है, इस धनिया को थोड़ा सा डाल करके हम चला देंगे, जिससे कि धनिया का हल्का सा कच्चापन जो रहे वो निकल जाए। इसको हम थोड़ा सा ऐसे चलाते हुए, बहुत हमको इसको भूनना नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे चला देंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसको हम चटनी में डाल करके पीसेंगे। धनिया को मैं ऐसे रफली काट लेंगे, काट करके जार में डाल देंगे। पुदीने की पत्तियां हम ऐसे निकाल लेंगे, इसकी डंडी अलग कर देंगे। ऐसे मीठी नीम भी डाल देंगे। इधर हमारी धनिया भी खुशबू देने लगी है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। इसको भी हम इस जार में डाल दे रहे हैं। मिर्च भी तोड़ देंगे हम इसमें। ये लहसुन की कलियां भी डाल दे रहे हैं हम इसमें। अभी अमचूर पाउडर डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम ये 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं। अब हम इसको पीस ले रहे हैं। इसकी हम बारीक पीस करके चटनी बना ले रहे हैं। गैस को हमने जला दिया है। पैन में हम सरसों का तेल डाल दे रहे हैं। इसको हम सरसों के तेल में बनाएंगे,
इसमें हमने सरसों का तेल पैन में चढ़ा दिया है। तेल को हम गर्म होने देंगे। इधर अमचूर की चटनी पीस करके तैयार है। इसको हम निकाल ले रहे हैं एक कटोरी में। अमचूर की चटनी पीस करके तैयार है। इस तरह से आप चटनी अमचूर की बनाइए, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। एक बार इस चटनी को आप ज़रूर ट्राई करें। इधर तेल हमारा गर्म हो गया है। फ्लेम को हम बिल्कुल सिम कर दे रहे हैं। इधर फ्रिज से हमने अरवी के पत्ते के रोल को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। सबसे पहले हम किनारों को कट कर देंगे। ये बहुत आसानी से कट जाता है। इसके हम थोड़े मोटे मोटे टुकड़े काट लेंगे ऐसे। फ्रिज में रख देने से रोल बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसी तरह से जितने पीसेस हमको चाहिए काट करके हम बना लेंगे काट करके। जितने हमें चाहिए होंगे उतने ही हम फ्राई करेंगे। इसको हम रख करके बाद में भी फ्राई करके खा सकते हैं। रोल को हमने अच्छे से कट कर लिया है। ये बहुत अच्छा सेट हुआ है। इसको आपको भाप में पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बेसन लगा करके बनाते हैं तो उसको आपको भाप में पकाना पड़ता है। इसको भाप में पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे ही काट लेंगे। ये बहुत अच्छा कट जाता है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम रोल के एक एक टुकड़े को उठाएंगे। इस पर हम ये मसाले जो हमने तैयार किए हैं दाल चावल और मसालों के, इसको हम इस पर डाल करके आधा चम्मच के लगभग डालेंगे और इसको हम बहुत पतली सी लेयर इसमें तैयार करेंगे, लगाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं लगाना है, नहीं अंदर तक ढंग से नहीं सिकेगा। अब हम इसे दूसरे साइड से भी इस तरह से इसको आधा चम्मच के लगभग डाल करके इसका पेस्ट, और इसको ऐसे चम्मच की सहायता से ही पतला पतला ऐसे फैला देंगे। और पैन में इसको हम ऐसे डालते चलेंगे। इसी तरह से हम एक एक टुकड़ा उठाएंगे इसका और ऐसे पेस्ट लगा करके इसमें फैलाएंगे। इसकी लेयर हम पतली ही रखेंगे बस, जिससे कि ये पैन में या कढ़ाई में खुले ना। इसी तरह से सारे पीसेस में हम ये पेस्ट लगा करके मसाले का, चावल का, दाल का फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको धीरे से पलट देंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। यदि हम इसे तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे जल्दी से और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इसको हमको धीमी आंच पे इसलिए भी तलना चाहिए मीडियम फ्लेम पे कि इसकी दाल जो है अंदर से कच्ची है, तो ये हमने भाप नहीं लगाया है। धीमी आंच पर क्या होगा कि अंदर से ये दाल भी अच्छे से पक जाएगी। पलट दिया है, दूसरी तरफ से भी इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अरवी के पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अभी तक आपने जो अरवी के पकौड़े या पात्रा खाए वो बेसन वाले थे और भाप में पका करके बनते हैं फ्राई करके। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है।
पकौड़ों का एक बैच बन कर के तैयार है। अब हम दूसरा बैच भी जो पीसेस बचे हैं उसी तरह से जैसे हमने पहली बार इसमें लगा कर के बनाया था पतली पतली लेयर मसालों की, उसी तरह से इसको भी लगा देंगे और लगा करके इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम का विशेष ध्यान रखें, फ्लेम बिल्कुल ऐसे मीडियम होना चाहिए। अरवी के पत्ते के पकौड़े बन करके खाने के लिए तैयार हैं। ये अच्छे से हमने फ्राई कर दिए, आप इसको देख सकते हैं। ये दोनों तरफ से हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई किया है, ये अच्छे से सिक गए हैं। हमने 2 रोल बना करके रखे थे अरवी के पत्तों के, इसके हमने 1 रोल को अभी फ्राई कर लिया है। इसको हम 12 घंटे तक आसानी से फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और इसको हम 12 घंटे बाद भी फ्राई कर सकते हैं। तो हमने अभी आवश्यकता अनुसार 1 रोल को फ्राई कर लिया है और 6-7 घंटे बाद ही हम इसको फिर से फ्राई कर लेंगे। आप इसे 12 घंटे तक रख सकते हैं। इसमें हमने आधा मसाला भी इसका बचा दिया है। इसको हम 5-6 घंटे बाद जब हमको ज़रूरत होगी तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप भी फ्राई कर सकते हैं। अब इन पकौड़ों को हम सर्व कर ले रहे हैं। आप देख लीजिए कि पकौड़े हमारे बहुत अच्छे बने हैं और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट, बहुत लजीज लगते हैं। अब हम इन्हें सर्व कर रहे हैं। अरवी के पत्ते के पकौड़े बन करके खाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ हमने अमचूर का चटनी भी सर्व किया हुआ है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।